हुकूमत का मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोनों ऐवानों को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में तब्दील करके बंद कमरा इजलास बुलाने पर मुशावरत शुरू कर दी। इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्का है। आला अस्करी क़यादत और खुफिया अदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। नोशकी में क्वेटा तफ्तान शाहरा पर एफसी काफिले के करीब धमाका। 6 अफराद जाम बहक, 43 जख्मी हो गए। फोर्सेस ने इलाके घेरे में ले लिया। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। जाम बहक अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जरिए कौम का अज़्म कमजोर नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर दहशतगर्दी। थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर असलम नूर शहीद। थाना खुरम पर दहशतगर्दों का हमला पसपा, 1 हमलावर मारा गया। ईसा खुमारी गैस ऑफिस पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। पेशावर में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर यलगार। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद। टांक में भी पुलिस चौकी पर बुज़दिलाना वार, 2 एहलकार जख्मी। फोर्सेस के जवाब पर हमलावर फरार। पेशावर में थाना अरमड़ की हुदूद में मस्जिद के दरवाजे पर धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा बंद होना चाहिए। मुलविस मुल्जिमान पाकिस्तान की बदनामी का बाइस। उनकी सरकोबी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जजा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी पर FIA और IB की तारीफ। अफसरान और अहलकारों को शील्ड और 10 लाख रुपए के चेक दिए। कहा, इंसानी स्मगलिंग के बाइस कई लोग मारे गए। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। कौम इदारों के साथ खड़ी है। सानहर जाफर एक्सप्रेस पर APC में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद। ख्वाजा आसिफ ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी की परोल पर रिहाई नाकाबिल कबूल है। PTI कौमी मसले पर भी ब्लैकमेलिंग कर रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क से मुताल्लिक अहम मालूमात मिलना बड़ा ब्रेक थ्रू है। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। लाहौर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन। तारीखी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। जामे प्लान तलब नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी पेट्रन इन चीफ होंगे। तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। मुतासरीन को मुतबादिल जगह मुआवजा अदा करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। मरीम नवाज ने कहा, चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। रावलाकोट में मुसाफिरों से भरी कोस्टर खाई में जा गिरी। खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। गाड़ी हवेली कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा बर्फबारी के बाइस फिसलन के बाइस पेश आया। कराची डिफेंस में खातून ड्रग डीलर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। 40 साल की खातून ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुनशात फरोशी निशानदही पर पुलिस टीम ने छापा मारा। फ्लैट से नशावर अशिया और दीगर सामान भी मिला। अमेरिका के एक बार फिर यमन पर तबाहकुन हमले। अमेरिकी तैयारों की दारुल हुकूमत सना में 5 मकामात पर बमबारी। मिलिट्री पुलिस कमांड कैंप और हौसी अहदाफ को निशाना बनाया। 31 अफराद जाम बहक, 23 जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफा होने का खदशा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क बदरी का 227 बरस पुराना कानून लागू कर दिया। वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले जराइम पेशा गिरोह TDA के खिलाफ एलियंस एनिमीज एक्ट नाफिज। 14 बरस से ज्यादा उम्र के तमाम गैंग अरकान को मुल्क बदर किया जाएगा। अदालत ने कानून का निफाज 14 दिन के लिए रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया को मुनासिब जवाब फराहम करने का हुक्म। और नया कप्तान, नया मैदान, मगर टीम फिर भी नाकाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में एकतरफा मुकाबले के बाद 9 विकेटों से हरा दिया। 92 रन का हदफ 10.1 ओवर्स में हासिल कर लिया।
कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 91 रन बनाए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर पाकिस्तान ने कम तरीन स्कोर बनाया। कप्तान सलमान आगा बोले, मुश्किल कंडीशंस में हम अच्छा नहीं खेल सके, अगले मैच में कमबैक की कोशिश करेंगे। करक पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला बहादुरी से पसपा किया। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए असलहा और जरूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। पेशा वराना तरबियत के लिए नए सेंटर्स बना रहे हैं। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। काबीना का इजलास 18 मार्च को तलब। किसी सूबे में इंसाफ नजर नहीं आता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में अवाम पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सेक्रेटरीट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान छीन रही है। नून लीग भी वोट को इज्जत देना भूल गई। रियासत खतरे में है। मौलाना फजल रहमान का ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत का मशवरा। बोले, एक तरफा फैसले बंद ना हुए तो सियासत में शिद्दत आएगी। मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिजली की कीमतों में कमी का फैसला। जामे पैकेज पर काम जारी। ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। वजीर आजम कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दोबदल के फर्क का रिलीफ अवाम तक पहुंचाएंगे। बिजली सस्ती होने से महंगाई में कमी आएगी। ट्रंप की किफायतशारी मुहिम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू और पश्तो समेत दर्जनों जुबानों की सर्विस बंद। 1300 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। इदारे की फंडिंग रोक दी गई। स्टाफ को ईमेल करके दफ्तर आने से मना किया गया। रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो फ्री एशिया की नशरियात भी बंद। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी के शहर कायद में सैर सपाटे। लियारी के ककरी फुटबॉल ग्राउंड में नुमाइश। मद्दाहों ने तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी का टूर 29 मार्च तक जारी रहेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और ब्राइटन में कांटे का मुकाबला। मैच 2-2 से बराबर। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इप्सविच टाउन को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। इंडियन वर्ल्ड मास्टर टेनिस में 2 बड़े अपसेट। नंबर 2 सीड कार्लोस अल्काराज की छुट्टी। बरतानिया के जैक ड्रेपर ने सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में डेनमार्क के हॉलगर रून ने डैनियल मेडवेडेव को हराकर फाइनल में जगह बना ली। और अर्जेंटीना ग्रां प्री में बड़े भाई ने छोटे भाई को हरा दिया। रफ्तार की जंग में 6 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन मार्क मार्कीज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पोल पोजीशन के बाद स्प्रिंट रेस भी अपने नाम कर ली।